प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बचाना चाह रहे हैं? पूरे देश पे धब्बा है ऐसा व्यक्ति। भाजपा में क्या बच्चियों का और महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं बचा है क्या? मुझे अब इस बृजभूषण को गुंडागर्दी करने का कहने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सरकार में गुंडागर्दी है। बृजभूषण सिंह का जो बीजेपी एमपी हैं, उनका एक वाकया हुआ, महिला पत्रकार के साथ जिस तरह से बदतमीजी की, क्या कहेंगी आप? देखिए, अफसोस है कि छह लड़कियों ने उसमें सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है और वो कोई आम बच्चियां नहीं है, गोल्ड मेडलिस्ट है, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है, हमारे देश का गौरव है। और सबसे बड़ा सबूत कल उन्होंने खुद दे दिया। एक पत्रकार को जब आप पे 6 FIR सेक्सुअल हरासमेंट की हुई है, इससे पहले पॉक्सो भी लगा हुआ है, वो व्यक्ति सरेआम जब पूछा जाता है तो एक पत्रकार थे इतनी बदतमीजी से पेश आता है, बदतमीजी के लफ्ज़ करता है, और उसके बाद जब वो गाड़ी तक जाती है तो अगर वो हाथ नहीं हटाती, अभी तो माइक टूटा, माइक गिरा, उसका तो हाथ टूट सकता था। तो क्या प्रधानमंत्री को, भाजपा को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इससे बड़ा सबूत चाहिए? कहते हैं ना कि साँझ को आज क्या, सामने में बदतमीजी कर रहा है, केस होने के बाद बदतमीजी कर रहा है, उसके बाद आप उसको जेल में नहीं भेज रहे हैं। मैरी कॉम को आपने चेयरमैन बनाया, उसकी रिपोर्ट में भी है कि बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। अभी जांच जो आई है उसमें भी कहा जा रहा है ऐसा कौन सा तोप है कि बच्चियों का एक तरफ आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ सरेआम बच्चियां चिल्ला रही हैं कि हमारे साथ बदतमीजी हुई है, हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, और जांच कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वाले भी सिर्फ ये कह रहे हैं कि अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट हो सकते हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा कानून चल रहा है और इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों बचाना चाह रहे हैं, किसके लिए बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं? बृजभूषण क्या है? ये प्रश्न एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। पूरे देश पे धब्बा है ऐसा व्यक्ति, और इतनी बदतमीजी के बाद हम सब चुप बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि क्या इस देश में महिलाओं का, बच्चियों का, क्या ये सरकार, देश नहीं, भाजपा में क्या बच्चियों का और महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं बचा है क्या? आप ये जो पूरी हरकत थी उसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, मैं इस किस नजरिए से, एक माँ होने के नाते, मेरी भी 20 साल की बच्ची है, तो अभी मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन अगर आप भी एक बाप हैं और इस सरेआम बच्चियां कह रही हैं कि हमारे साथ इस तरह का हरासमेंट हुआ है, और वो व्यक्ति जिस पे 6 केस हैं, पॉक्सो लगा हुआ है, और वो व्यक्ति खुलेआम फिर से एक मीडिया वाले के साथ, एक मीडिया वाली लड़की के साथ भीड़ में बदतमीजी कर रहा है, उसको बदतमीज शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, उसका हाथ तोड़ने की कोशिश हुई है, उसने तो अपनी तरफ से गेट बंद किया था, उस लड़की ने अपना हाथ हटा लिया और माइक गिर गया। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए होता? मुझे तो लगता है कि ये 7वां केस होना चाहिए और इस केस में इनको जेल में ठोकना चाहिए। ये तमाम तरह की बातें भी हो रही है कि दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि जिस तरह से महिला, टाइम्स नाउ की महिला जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ, कई लोगों ने इसको एक तरह से गुंडागर्दी जैसी स्थिति भी कहा। कानून जो है, संविधान जो है, वो सब टाट में। देखिए, मैं कहूँगी कि गुंडागर्दी होती है और कानून और जो प्रशासन होता है वो उस गुंडागर्दी को बंद करता है। मुझे अब इस बृजभूषण को गुंडागर्दी करने का कहने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है सरकार में गुंडागर्दी है, प्रशासन में आप गुंडागर्दी फैला रहे हो। आपकी सोच में गुंडागर्दी है क्या कि आप ऐसे लोगों को तरजीह दे रहे हो, ऐसे लोगों को जो खुलेआम इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, खुलेआम घूम रहा है, किसकी शय में घूम रहा है, किसकी शय में एक बार फिर से वो टाइम्स नाउ की एक रिपोर्टर के साथ बदतमीजी कर सकता है? आखिर वो गुंडा है या उसको शय देने वाले लोगों की गुंडागर्दी है? चलिए, तो ये थी रंजन जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसा करने वाले तो गुंडागर्दी कर ही रहे हैं, साथ में उनको संरक्षण देने वाले भी शासन प्रशासन में गुंडागर्दी फैला रहे हैं। समरेंद्र शर्मा, टाइम्स नाउ, नव भारत, रायपुर।